चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याण वर्ग त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या मृतवर बपू सीताया योगिरा भक्त्या ज्ञान मृतवर बपू सीताया योगिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद तो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में कहते सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम झूरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी सिया राम जय जय हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान सिया राम जय जय हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊरा सिया राम जय जय सिया राम जय जय हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन जाए सिया राम जय जय हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की सिया राम जय जय सिया राम हो सिया राम मैं
लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव और सती जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए और भगवान शिव ने कहा हम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम की कथा सुनाई। यहां कहते सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी को बहुत आनंद हुआ, लेकिन सती जी ने कथा सुनी नहीं। तो जब वापिस आ रहे तब त्रेता युग हो गया है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, भगवान श्री राम का वनवास भी हो गया है। और कहते हैं कि रावण ने सीता को चुरा लिया। भगवान श्री राम हे सीते हे सीते हे सीते करते करते रोते हैं। और ऊपर आकाश मार्ग से भगवान शिव और सती जा रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान राम को देखा, अपने इष्ट देव को देखा, बहुत आनंद होने लगा, शरीर में पुलक होने लगा। इतना आनंद देखकर सती ने पूछा आपको इतना आनंद क्यों हो रहा है? उसे देखो ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम। तो सती ने कहा वो तो रो रहा है। भगवान शिव के सच्चिदानंद परम धाम, वो तो आनंद स्वरूप है। लेकिन सती ने कहा अरे ये तो अपनी स्त्री के विरह में रो रहा है। और वो तो पेड़ को पूछ रहा है तुमने सीता को देखा है? तो पेड़ क्या कुछ बोल सकता है क्या? तो भगवान शिव ने उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती तो समझी नहीं। तो भगवान शिव ने तो परीक्षा करके देखते हो। तो सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा किया। वो जब राम लक्ष्मण जा रहे थे तो पेड़ के पास खड़ी हो गई। भगवान राम ने जाकर नतजानु होकर प्रणाम किया और कहा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। शिव जी कहाँ है? जैसे पूछा शिव जी कहाँ है तो सती को तो लज्जा हो गई, शर्म आ गई, अरे ये तो पहचान गए। बाद में भगवान राम ने उसको अपना ऐश्वर्य दिखाया। जैसे सती ने देखा तो सामने भगवान राम लक्ष्मण सीता जा रहे, बाईं ओर देखा भगवान राम सीता जा रहे, दाईं ओर देखा भगवान राम सीता जा रहे। यहां भगवान श्री राम उसको समझाना चाहते हैं कि सीता का यहां अलग नहीं हुआ, सीता मुझसे अलग नहीं हुआ, सीता मेरे पास ही है। देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब सीता का हरण होने वाला था उसके पहले, यह रामचरितमानस में लिखते हैं कि लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जब फूल और कंद लेने के लिए गया था, फल मूल लेने के लिए, जनक सूतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। भगवान श्री राम ने सीता को कहा, क्या सीता को कहा? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवि ललित नर लीला। देखो प्रिया में नर लीला करना चाहता हूं और ये लीला में तुमको मुझे सहायता करनी है। क्या करना है? तुम पावक महु करहु निवासा, तुमको अग्नि में वास करना पड़ेगा। जो लगी करो निशाचर नाश, जब तक मैं राक्षसों का संहार नहीं करता तब तक तुमको अग्नि में प्रवेश करना है। जब ही राम सब कहा बखानी, भगवान राम ने सब कुछ बता दिया। अब तुमको क्या करना है? बाद में क्या हुआ? कहते अग्नि जलाई, चीता जलाई गई। यहां कहते प्रभु पद धरी ही अनल समनी। भगवान श्री राम का चरण को हृदय में धारण करके सीता अग्नि में समा गई। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, एक प्रतिबिंब सीता, नकली सीता रह गई। और यहां कहते तैसे ही शील रूप सुमित, वैसे ही पहले सीता जैसी, कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। यहां कहते लक्ष्मण यह मर्मु नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण को भी पता नहीं, लक्ष्मण भी ये सीता को असल सीता ही समझ रहा। देखिए भगवान श्री राम कहते तुम पावक महु करहु निवासा। पावक का अर्थ क्या? अग्नि। अग्नि में वास करने के लिए क्यों कहते हैं? भगवान श्री राम का जन्म अग्नि से हुआ है। जब दशरथ ने पुत्रिष्ट यज्ञ किया तो अग्नि देव उत्पन्न हुए। उसने जो खीर दी थी वो खीर खाई कौशल्या, सुमित्रा, कई ने, उससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ।
तो यहां भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि तुम मेरे में समा जाओ। और देखिए बाद में हम देखते हैं कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ, फिर सीता जलाई गई, भगवान ने परीक्षा करूंगा, तब क्या हुआ, ये नकली सीता अंदर चली गई, वो जो असली सीता बाहर आ गई। तो ये भगवान राम को पता है, लक्ष्मण को पता नहीं। तो देखिए यहां भगवान श्री राम कहना चाहते कि सीता मुझसे अलग नहीं हो गई, सीता तो मुझ में ही समा गई। देखिए जैसे सीता अग्नि में प्रवेश करती है और भगवान श्री राम से एक हो जाती, वैसे मां शारदा देवी ने भी पंच तपा व्रत किया था। जब भगवान श्री राम कृष्ण का देह शांत हो गया तो मां शारदा देवी जो कंगन थे, सोना के कंगन, वो बाहर निकलनी चाहते थे। वो जब बाहर निकालने लगे तो भगवान श्री राम कृष्ण ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। मैं क्या मर गया हूं, मैं तो इस घर से उस घर गया हूं। देखिए जैसे राम और सीता अलग नहीं से हो न सकते, वैसे ही भगवान श्री राम कृष्ण मां शारदा देवी अलग नहीं हो सकते। भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा मैं क्या मर गया हूं, मैं तो इस घर से उस घर गया। बीच बीच में मां को भगवान श्री राम कृष्ण का दर्शन होता था, लेकिन फिर भी वीर अग्नि जलती थी। तब मां ने पंच तपा किया। जैसे मां सीता अग्नि में प्रवेश करती वैसे चारों ओर अग्नि जलाकर, बीच में सूर्य, ऊपर सूर्य सुबह से शाम तक, वैसे मां ने 7 दिन तक पंच तपा किया। और ये पंच तपा करने के बाद क्या हुआ, पंच तपा करने के बाद मां शारदा देवी को ऐसा लगा कि भगवान श्री राम कृष्ण वो अभेद है। देखिए मां शारदा देवी ने नीलांबर बाबू के जो बगीचा था वहां उसने पंच तपा किया। वहां स्वामी अभेदान जी आए, उसने स्तोत्र लिखा था मां के बारे में, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदा। और ये स्तोत्र स्वामी अभेदान जी मां को सुना रहे हैं। और अभेदान जी बाद में लिखते हैं कि मैं जब स्तोत्र सुना रहा था और जब मैंने मां को सुनाया, राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवम प्याम तद भावृताम काराम प्रणमामि मुहुर्मुहु, ये जब बोला तो कहते हैं कि राम कृष्ण गत प्राणा जब बोला ना, तो कहते वहां भगवान श्री राम कृष्ण बैठे। मां शारदा देवी की जगह भगवान श्री राम कृष्ण। मां शारदा देवी राम कृष्ण गत प्राण, राम कृष्ण और मां शारदा देवी एक है। तो देखिए यहां हम देखते हैं वृंदावन में जब भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा, गोपी सब रो रही थी भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा, उद्धव जब आया तो सब गोपी उनको राधा के पास ले गए। राधा ने कहा भगवान कृष्ण यहां से जा ही नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण ही है, तुम देखोगे। और देखा भगवान कृष्ण राधा के पास ही बैठे। तो देखिए जैसे राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते, मां शारदा श्री राम कृष्ण अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राम और सीता भी अलग नहीं हो सकते। यहां भगवान श्री रामचंद्र ने दिखाया सती जी को कि देखो सीता मेरे साथ है। अब सती गई भगवान शिव के पास, तो भगवान शिव ने उसको पूछा कि तुमने परीक्षा कैसे ली, बताओ, तुम तो परीक्षा लेने गई थी ना। तो यहां कहते हैं पूछा तो इतना उसका हृदय कांप रहा था, वो सच बात नहीं बता पाई। यहां कहते भगवान शिव पूछ रहे कि गई समीप महेश सब हंसी पूछी कुशला, लीनी परीक्षा कबन विधि कहू सत्य सब बात। तुम सत्य बात कहो, कैसे परीक्षा ली। यहां सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीनी गोसाई किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई, कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने ध्यान किया, ध्यान सब पता लगा। अब देखिए पता लगने के बाद भगवान शिव क्या सोचते, बहुत महत्वपूर्ण बात है
यहां कहते तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सबु जाना, बहुरी राम माया ही सिरुनावा। राम की माया को प्रणाम किया और क्या सोच रहे, प्रेरी सती जी झूठ कहा। ये राम की माया है, उसने प्रेरणा करके सती जी को झूठ बोला। जो सती झूठ बोल रही है वो भगवान राम की माया से बोल रही है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान की इच्छाएं बलवान है। आप सोचिए, हमारे घर में किसी ने झूठ बोला, हमको जब पता लगता है झूठ बोला तो हमको गुस्सा आ जाता है। लेकिन भगवान शिव देखिए, भगवान शिव क्या सोच रहे। बाद में भगवान शिव कहते हैं कि उमा में कहूं अनुभव अपना, ये तुमको मेरा अनुभव की बात बताता हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए ये सत्य क्या है, हरि का भजन है, बाकी सब स्वप्न है। देखिए हम बोल सकते हैं लेकिन वास्तव में कर नहीं सकते, लेकिन भगवान शिव वास्तव में कर रहे। ये देखिए, ये सब माया है, ये जगत है, स्वप्न है। उसने क्या किया, कुछ गुस्सा नहीं किया। उसको पता लग गया कि सती झूठ बोल रही है, लेकिन भगवान शिव जी ने सोचा कि सती किन्न सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। ये जो सीता का वेश धारण कर परीक्षा लेनी अच्छा नहीं किया, क्योंकि भगवान राम मेरे इष्ट देव है और मां जानकी मेरी मां है। तो मेरे पत्नी के शरीर में से एक बार सीता का रूप का प्रकाश हो जाए तो अभी मैं अपनी पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकूं। यहां कहते हैं कि भगवान शिव राम का स्मरण करने लगे। उसके मन में ऐसा आया कि मैं अभी सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक सती का शरीर रहेगा तब तक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उसने ऐसा मन ही मन संकल्प कर लिया, पत्नी के रूप से सती का त्याग कर दिया। और कहते जब उसने ऐसा संकल्प किया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, यहां कहा, आकाशवाणी में कहने लगे कि अशपन तुम बिनु करहियो को आना, राम भक्त समर्थ भगवान। ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता आपके सिवा। और कहते कि आपने भक्ति की मर्यादा की रक्षा की। ये आकाशवाणी सती जी ने सुनी। सती जी ने पूछा कि आप बताइए तो क्या संकल्प किया। किन्न कवन पन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। आप मुझे सत्य बात बताइए, आपने क्या संकल्प किया। देखिए बात यह है, हम किसी से झूठ बोलते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि दूसरा मुझसे झूठ न बोले। मैं झूठ बोलूंगा दूसरों को, लेकिन सब लोग मेरे पास सत्य बात बोले, ठीक है ना। ये विडंबना है। ये सती भी झूठ बोली भगवान शिव के पास, लेकिन भगवान शिव को पूछ रही है कि किन्न कवन पन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन। आप तो सत्य धाम है, दीन दयाल है। आप मुझे सत्य बताए, आपने क्या संकल्प किया। जद भी सती पूछा बहु भांति, तद भी न कहूं त्रिपुरारा। भगवान शिव चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। अब दोनों जा रहा है। भगवान शिव को पता है सती को दुख हो रहा है। वो पुराण की कथा सब सुनाने लगे। और जब कैलाश में पहुंचे तो कहते बट वृक्ष के नीचे बैठे, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शिव समाधि में चले गए। आप सोचिए, हमारे घर में किसी से झगड़ा होता है, ऐसा कुछ होता है, हमारी बात को नहीं सुनते, भगवान का नाम करते, लेकिन भगवान में मन नहीं लगता। लेकिन यहां शिव जी जगत को भूल गए। कहते कि समाधि में बैठ गए, बस हजारों साल तक समाधि।
यहाँ कहते कि समाधि में बैठ गए और सती को तो एक एक दिन एक एक युग जैसा लगने लगा। बहुत दुख हो रहा है, सती को पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने भगवान शिव की बात नहीं सुनी। परीक्षा करने के लिए गई, फिर सीता का रूप धारण करके परीक्षा की, और फिर मैंने आके भगवान शिव के पास झूठ बोला, तो ये मैंने अच्छा नहीं किया, बहुत दुख हो रहा है। अब सती भगवान श्री राम को प्रार्थना करती है कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गाव। आप तो दीन दयाल हैं, सबका दुख आप दूर करते हैं। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटहु वेगी देह यह मोरी। आपको विनय कर रही हूं, भगवान राम को कहते हैं आपको विनय कर रही हूं कि मेरा ये देह छूट जाए। क्या विनय कर रही है सती? तो समदर्शी सुनियो प्रभु, करऊ सो वेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाई। तो समदर्शी सुनियो प्रभु, करऊ सो वेगी उपाय, होय मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाई। भगवान को कहती कि आप तो समदर्शी है, आप ऐसा कीजिए कि होई मरनु जेहि बिनहि से, मेरा मृत्यु हो जाए, और दूसरे जन्म में फिर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त हो। आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए, ऐसी प्रार्थना करें। यहां कहते 87,000 साल चला गया। 87,000 साल के बाद भगवान शिव की समाधि टूटी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जब समाधि टूटी तो राम 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 करने लगे। जैसे सती ने सुना राम का नाम, सती दौड़कर चली आई कि भगवान शिव की समाधि टूट गई। जाई शंभु पद वंदनु किन्ना, भगवान शिव जी को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसको सामने का आसन दे दिया। देखिए, इतने दिन तक भगवान शिव उसको वाम पाश में बिठाते थे, लेकिन अभी उसने सती का पत्नी के रूप में त्याग किया है, इसलिए सन्मुख आसन देकर बैठ जाओ। तो बैठी। बहुत दुख हुआ कि अभी मेरा वाम पास में जगह नहीं है, और भगवान शिव को भी पता है कि दुख लग रहा है, इसीलिए वो पुराण की कथा सुनाने लगे। उस समय क्या हुआ, आकाश में विमान जा रहे, बहुत सारे विमान। तो सती ने पूछा कि विमान सब कहां जा रहा है? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा जो पिता है ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और सब देवता को निमंत्रण किया है, तो देवता विमान में जा रहे हो। तो सती ने कहा मैं भी जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा देखो जा सकती हो, लेकिन बात यह है कि हमको निमंत्रण नहीं आया, न्योता नहीं आया। वैसे तो भगवान शिव कहते यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुह गेहा, जाहि बिनु बोले हूं न संदेहा। मित्र के घर, अपने पति के घर, अपने पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए हम जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण हो। जब विरोध होता है ना किसी से, तो नहीं जाना चाहिए। देखो तुम्हारा पिता जब दक्ष को प्रजापति पद मिला तो बहुत अहंकार होगा। एक बार क्या हो, सभा में सब बैठे थे, मैं भी बैठा था, मैं तो भगवान का नाम करते करते मेरी समाधि लग गई। तुम्हारे पिताजी आए, सब खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ कि मुझे पता ही नहीं तुम्हारे पिताजी आए, मैं तो समाधि में था। और जब आकर उसने देखा कि मैं
खड़ा नहीं हुआ तो मेरा बहुत अपमान किया। शिव जी ने कुछ नहीं बोला, और अभी ये अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करा है। सबको न्योता भेजा, हमको भेजा नहीं। यहां के सब देवता गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु को न्योता था वो नहीं गए, और भगवान शिव तो उसको न्योता ही नहीं मिला। सती ने कहा मैं जाऊंगी, तो भगवान शिव ने कहा देखो तुम्हारी इच्छा है जा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं होगा। तो सती के साथ उस गण को भेज दिया शिव जी ने, और सती वहां गई तो वहां जाकर देखा कि शिव का आसन नहीं है। वहां यज्ञ में सबका भाग होता है, शिव का भाग नहीं। और वहां जब सती गई तो कोई उनसे बात नहीं करे। उनकी बहुत बहनें थी, सब व्यंग से हंसने लगी, तो उसको निमंत्रण नहीं हुआ आगे। सिर्फ माँ ने अच्छी तरह बात की। देखो माँ है ना, माँ ऐसी होती है, वो कभी अपने संतान को त्याग नहीं कर सकती। माँ ने बात की। अब वो जब यज्ञशाला में गई तो उसने पिता ने शिव जी का बहुत अपमान किया। तब सती को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा ये शिव की जो निंदा जिन लोगों ने सुनी, वैसे की बात है गुरु की, इष्ट देव की जो निंदा है ना, नहीं सुननी चाहिए। कोई जो निंदा करेगा उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और जो वो ना हो सके तो कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। तो यहां सती ने कहा कि आप सबने निंदा सुनी, आप सबका कल्याण नहीं होगा, और मेरा ये शरीर मेरे पिता से उत्पन्न हुआ है, तो मैं ये शरीर का त्याग करती हूं। आप कनखल में जाएंगे तो वहां वो यज्ञशाला है जहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, और सती ने भी योगाग्नि में अपना शरीर को छोड़ दिया। कहते कि सती पद्मासन में बैठ गए, उनके शरीर से अग्नि निकली। इतना क्रोध उत्पन्न हुआ था उनके शरीर से अग्नि निकली, वो जल गई। जब जल गई तो जो शिव के जो गण थे वो यज्ञ को ध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने वो संभाला, लेकिन कहते हैं फिर वीरभद्र को भेजा भगवान शिव ने, और के पूरा यज्ञ का ध्वंस कर दिया। सती का मरण हो गया। बाद में कथा है कि भगवान शिव ने सती का देह लिया और भगवान विष्णु चक्र से उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जो एक एक अंग जहां पड़ा है वह सती की पीठ हुई है। और आप सोचिए हमारे बेलूर मठ में माँ शारदा देवी का पूरा शरीर जहां उनकी चिता जलाई गई थी, वहां सब पीठ एक साथ है। महापुरुष समाज बोलते थे। तो यहां कहते हैं कि सती का शरीर त्याग हो गया। भगवान शिव राम का नाम करने लगे, और भगवान राम की जहां कथा होती है सुनने लगे, और कहते भगवान राम का नाम करते करते उसको आनंद होने लगा। देखिए भगवान के नाम में ही आनंद है। तो यहां कहते हैं भगवान शिव जब ऐसे करने लगे, और यहां क्या हुआ, कहते कि सती का दूसरा जन्म हुआ। सती ने भगवान से मांगा था कि ये शरीर छूट जाए, दूसरे जन्म में फिर में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त हो। तो सती का दूसरा जन्म होता है हिमालय की पुत्री पार्वती होकर। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब सब मिलकर भगवान का संकीर्तन करते। आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।